Hello students, how are you doing? This is Abu Saad and you are watching Abu Saad classes. Today we gonna learn about active and passive voice. So let's get started. तो स्टूडेंट्स आपने सेंटेंस का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है और अब हम सीखेंगे उसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव वॉइस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स या आर्टिकल्स में यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए सीखते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं तथा ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा देते हैं, यानी जो सब्जेक्ट कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले हम बाई लगा देते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस है, सबसे पहले कुमार राइट्स अ लेटर। यहाँ पर काम करने वाला सबसे पहले आया है कुमार, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है अ लेटर, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। लेकिन पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाते हैं, जैसे अ लेटर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लाएंगे। जैसे अ लेटर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम इज़ लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। अब कुमार यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो उसको हम बाई से जोड़ देंगे। पहला सेंटेंस कुमार राइट्स अ लेटर, कुमार एक पत्र लिखता है, लेकिन पैसिव वॉइस में एक पत्र कुमार के द्वारा लिखा जाता है। जब ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, तो उसको हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। पैसिव वॉइस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं और उससे पहले टू बी के जितने भी हेल्पिंग वर्ब आते हैं, जैसे एम इज़ आर, वॉज वर, बी बीन बीइंग का रूप लगा दिया जाता है। सभी टेंसेस में हम टू बी के ही वर्ब यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस। तो स्ट्रक्चर है इसका, सबसे पहले कन्वर्टेड सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाय, कन्वर्टेड सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना है, उसके बाद शेष शब्द लाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल शी ड्राइव्स माई कार, ये एक्टिव वॉइस है, यहाँ पर सब्जेक्ट है सबसे पहले, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। और इसका पैसिव वॉइस होगा माई कार को यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया गया है। माई कार सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इज़ का प्रयोग हुआ है। हमेशा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे चाहे कोई भी सेंटेंस हो। तो वर्ब ड्राइव से हो गया ड्रीवन और अंत में शी को ऑब्जेक्टिव केस यानी हर में कन्वर्ट कर दिया गया है और उसको बाई से जोड़ दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो सेंटेंस अंडरलाइन है वो पैसिव वॉइस में है और जो सेंटेंस पहले है वो एक्टिव वॉइस में है। इसको हिंदी में पढ़ेंगे, शी ड्राइव्स माई कार, वो मेरी कार चलाती है, और पैसिव वॉइस में माई कार इज ड्रिवन बाई हर, मेरी कार उसके द्वारा चलाई जाती है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस में चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, सबसे पहले कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट है, उसके बाद बी का हेल्पिंग वर्ब यानी इस एम आर है, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर कन्वर्टेड सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बाई से जोड़ दिया गया है। जैसे एक्टिव वॉइस में हम पढ़ते हैं ही डज नॉट लाइक माई एडवाइस, उसको मेरी एडवाइस पसंद नहीं आती है। इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे, माई एडवाइस को सब्जेक्ट बनाएंगे
अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम बी का वर्ब यानी इज़ का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इज़ के बाद नॉट लगाएंगे। उसके बाद लाइक को हम कन्वर्ट कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसके बाद कन्वर्टेड सब्जेक्ट यानी ही को हिम लिखेंगे और उसको बाई से जोड़ देंगे। तो इन सेंटेंसेस का हिंदी में मीनिंग है ही डज़ नॉट लाइक माई एडवाइस, उसको मेरा एडवाइस पसंद नहीं आता है। और पैसिव वॉइस में माई एडवाइस इज़ नॉट लाइक्ड बाई हिम, मेरा मशवरा उसके ज़रिया पसंद नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, जैसे एक्टिव वॉइस में हम लाते हैं, यानी बी का जो फॉर्म होता है इज़ एम आर जो भी स्विचेबल हो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कन्वर्ट उसके बाद कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद कन्वर्ट सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट को बाई से जोड़ देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है डू यू रीड इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ते हो। और पैसिव वॉइस में है, यहाँ पर बी का ही हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी इंग्लिश सिंगुलर है तो इससे पहले हम इज़ का प्रयोग करेंगे। इज़ इंग्लिश रीड बाय यू, रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। तो यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी इंग्लिश वहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, उसके बाद यू को बाई से हम जोड़ देंगे। तो इसकी मीनिंग है क्या इंग्लिश आपके द्वारा पढ़ी जाती है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले है ही किल्स अ स्नैक, वो एक सांप को मारता है। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, स्नैक ऑब्जेक्ट है। इसका पैसिव वॉइस जो अंडरलाइन है वो पैसिव वॉइस है। अ स्नैक इज किल्ड बाय हिम, यहाँ पर स्नैक सब्जेक्ट है और ही यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट है और वर्ब की थर्ड फॉर्म किल से किल्ड हो गया है। अब सेकेंड एग्जाम्पल है डू दे रिक्वायर माई हेल्प इन एमरजेंसी, क्या उन्हें इमरजेंसी में मेरी मदद की रिक्वायरमेंट होती है या ज़रूरत होती है। इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे इज़ माई हेल्प रिक्वायर्ड, रिक्वायर को रिक्वायर्ड में कन्वर्ट कर देंगे बाय देम इन एमरजेंसी, क्या इमरजेंसी में उनको मेरी मदद की रिक्वायरमेंट है या ज़रूरत है। आखिरी एग्जाम्पल है डू यू नो हिम, क्या आप उन्हें जानते हो। उसका पैसिव वॉइस है इज़ ही नोन बाय यू, क्या वो आपके द्वारा जाना जाता है या आपके द्वारा पहचाना जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से भी मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।